जल्द ही अपनी कामयाबी की घोषणा करेगी। एक समय पर रचेल एक वैक्सीन बनाने के करीब आ जाती है, लेकिन अकेले टेस्टिंग करना मुश्किल साबित होता है। उसने एडमिरल से टॉफेट को रिहा करने के लिए कहा, ये वादा करते हुए कि वो धोखेबाज अपनी पिछली गलतियों को दोहराएगा नहीं। रचेल को अपने साथी से मिलने की परमिशन दी जाती है ताकि वो अपने अगले काम पर चर्चा कर सकें। हालांकि बातचीत अच्छी नहीं होती है। टॉफेट अपने पूरे परिवार की मौतों के लिए रचेल को दोषी ठहराता है। अचानक जहाज की बिजली चली जाती है और रचेल अपने धोखेबाज साथी के बारे में भूल जाती है। अब उसके सामने सैंपल को ठंडा रखने की चिंता थी। अगर रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़ जाता है तो उसका अब तक का सारा काम खराब हो जाएगा। समस्या गंभीर साबित होती है। एडमिरल क्रू मेंबर्स को रचेल के नमूनों को बचाने के लिए उपलब्ध सभी ऊर्जा को लैब पर केंद्रित करने का आदेश देता है, जबकि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की तलाश करता है। स्लेटी को भी एक जरूरी काम सौंपा गया है। उसे ब्रिज पर टॉफेट को समझाने के लिए भेजा जाता है कि वो रचेल को वैक्सीन बनाने में मदद करे। टॉफेट पहले हिचकिचाता है, लेकिन स्लेटी जहाज पर दिए जाने वाले टॉर्चर को आजमाने की बात करता है और टॉफेट जल्दी ही अपना मन बदल लेता है। एक टेक्नीशियन का अंदाजा है कि कूलिंग सिस्टम और वाटर फिल्टर की मरम्मत में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। इसके अलावा जहाज को एक सुरक्षित जगह पर लंगर डालना होगा, क्योंकि लगातार चलने से इंजन ज्यादा गर्म हो रहा है। उस रात एडमिरल इंजन को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए जहाज को रोक देते हैं। यह स्वाभाविक तौर से क्रू मेंबर्स के साथ साथ कप्तान के मनोबल को भी गिरा देता है, लेकिन उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। रचेल बताती है कि उसने फॉर्मूला ढूंढ लिया है और अब एक प्रोटोटाइप वैक्सीन है। बचाव की उम्मीद तुरंत खत्म हो जाती है जब लैब की बिजली चली जाती है, जिससे सैंपल्स को ठंडा रखना मुश्किल हो जाता है। एकमात्र तरीका यह है कि कंटेनर को समंदर के पानी में डाल दिया जाए जहां वह ठंडा रह सके। हालांकि इसका मतलब है कि जहाज तब तक रुका रहेगा जब तक इंजन की मरम्मत नहीं हो जाती और क्रू मेंबर्स के ताज़ा पानी की सप्लाई इतने समय तक नहीं चल पाएगी। चैंडलर जोखिम उठाने का फैसला करते हैं और प्लेन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रू मेंबर्स को राहत मिलती है कि नमूने सुरक्षित हैं, लेकिन चिंता बनी रहती है कि क्या होगा अगर मरम्मत पूरी होने से पहले पानी खत्म हो जाए। जैसे ही क्रू मेंबर्स जहाज के आगे के हिस्से पे पहुंचते हैं, हवा का सहारा लेते हुए एडमिरल ने पैराशूट को हवा में छोड़ने का आदेश दिया, जिससे इंजन को चलाने में मदद मिली और जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नेथन जेम्स